हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक के पेरेंट्स को लगता है कि जंगकुक एक नंबर का बैड बॉय है। वो किसी भी अच्छी चीज़ को नहीं करना चाहता है। हर बुरी चीज़ को ही जंगकुक करना पसंद करता है, जैसे कि ड्रिंक करना, क्लब में जाना और पढ़ाई ना करना, क्लास बंक करना और अपनी फ्रेंड के साथ लेट नाइट बाहर तक घूमते रहना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है। और तियांग रिच बिजनेसमैन में से एक है। तियांग के पेरेंट्स चाहता था कि तियांग जल्दी से ही शादी कर ले। वो तियांग की बहुत ही अच्छी सी हैप्पीली फैमिली देखना चाहता है। तो जंगकुक के पेरेंट्स ने तियांग के साथ जंगकुक की शादी तय कर दिया, क्योंकि वो लोग चाहता है कि जंगकुक शादी के बाद सुधर जाए। लेकिन जंगकुक कहाँ सुधरने वाला है। जंगकुक की शादी के 2 साल हो चुके हैं और जंगकुक के एक न्यू बोर्न बेबी भी है। और यहाँ पर तियांग बेबी को संभाल रहा था। उसको ऑफिस जाना है, लेकिन जंगकुक वो बच्चे को संभाल नहीं रहे थे। तियांग जंगकुक को बहुत आवाज़ लगाता है, कहाँ हो तुम, बच्चे को लो, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनता है। वो तो पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक कहाँ हो तुम, मैंने तुम्हें आवाज़ लगाया, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, इतना चीख क्यों रहे हो आप। मुझे अभी पार्टी करने बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है। मैं बच्चे को नहीं संभाल सकता हूँ, क्या आप नहीं संभाल सकते हो। एक दिन अगर ऑफिस नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे ऑफिस जाने के लिए मना कर रहे हो। मुझे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। जंगकुक कहता, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे भी पार्टी अटेंड करना होगा। मैंने बहुत दिन तक पार्टी में नहीं गया। इस बच्चे के लिए मुझे घर में रहना पड़ा। अब मैं बेबी को जन्म दे चुका हूँ और इसको 3 महीना हो चुका है, तो मैं बाहर जा सकता हूँ ना। तियांग ने कहा, जंगकुक आज नहीं, तुम किसी और दिन चले जाना, मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ अभी के लिए उसको संभाल लो, मुझे ऑफिस जाना है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं तुमसे नहीं कहता। और ऐसे भी तुम्हें तो बहुत ही वीक फील हो रहा होगा ना। बस कुछ ही दिन हुए हैं। जंगकुक ने कहा, 3 महीना हो चुका है, अब मैं कितना ज़्यादा रेस्ट करूँ, मुझे बाहर जाना है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। वो गुस्सा करके निकल जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं सुनता है, वो निकल गया। तियांग बच्चे को संभालते हुए कहा, पता नहीं जंगकुक को कब समझ में आएगा, अब मैं क्या करूँ। लगता है उसको ही लेकर मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। जिमिन तियांग को कॉल करता है, बॉस आप कहाँ हो, ऑफिस कब आने वाले हो। तियांग ने कहा, जिमिन मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ, वो मुझे बेबी को लेकर आना पड़ेगा, कहीं मीटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जिमिन ने कहा, क्या क्या बोल रहे हो तियांग, तुम क्या पागल हो गए हो। अभी मैं तुम्हारी दोस्त बनकर बात कर रहा हूँ, तुम्हारी कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ मैं। देखो तियांग, बच्चे को ऑफिस नहीं लेकर आ सकते हो, उसके लिए बहुत ही परेशानी हो जाएगा, वो इतने सारे लोगों को देखकर डर जाएगा। आखिर जंगकुक कहाँ है, तुम उसको ऑफिस क्यों लेकर आना चाहते हो। तो तियांग ने कहा, वो पार्टी करने गए हैं, उसकी आज पार्टी करने का मन हो रहा है। जिमिन कहता है, क्या इतनी सुबह को, कौन सी पार्टी है। और जंगकुक को तुमने रोका भी नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि उसकी पेरेंट्स उसकी ऐसी हरकतों को पसंद नहीं करता है, और तुमने उसको जाने क्यों दिया। तियांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो किसी की बात सुनता है क्या। और वैसे भी मैं उसको डांट भी नहीं सकता हूँ, तुम्हें पता है ना उसने कितनी तकलीफ़ें झेला इस बच्चे के लिए। इतने सर दर्द सहने के बाद वो अगर इस तरह से एंजॉय करना चाहता है, मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। मैंने कोशिश तो किया था, लेकिन ज़्यादा कोशिश नहीं किया है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम ऑफिस मत आओ, तुम वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल पर ही हम मीटिंग कर लेते हैं। तो फिर पूरे दिन तियांग बच्चे को संभाला, मीटिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। शाम हो चुकी है, जंगकुक वापस नहीं आ रहा था। तियांग ने जंगकुक को बहुत बार कॉल किया, लेकिन जंगकुक तियांग की फ़ोन रिसीव नहीं करता है। तियांग को बहुत ही टेंशन हो रहा था, वो बहुत ही परेशान हो जाता है। आखिर जंगकुक कॉल क्यों नहीं उठा रहा है और वो घर वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो तियांग ने जिमिन को कॉल किया और उससे कहा, जिमिन क्या तुम जंगकुक को ढूंढने के लिए क्लब जा सकते हो क्या, वो अभी तक घर वापस नहीं आया। जिमिन ने कहा, क्या वो अभी तक घर वापस नहीं आया। ठीक है तियांग, ऑफिस के काम निपटा कर मैं उसको ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। तियांग ने कहा, ऑफिस के काम छोड़ो और जंगकुक को ढूंढने जाओ। तो जिमिन कहता है, ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। तियांग कहता है, जल्दी जाओ, मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन जिमिन अभी तक जंगकुक को लेकर घर वापस नहीं आया। तियांग को बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और वो जंगकुक को लेकर भी परेशान हो रहा था। जिमिन जंगकुक को लेकर घर आ जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। जिमिन ने जंगकुक को संभालते हुए बेडरूम में लेकर आया और बेड पर लेटा दिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ उससे, वो ठीक तो है ना। जिमिन ने कहा, सब कुछ ठीक है, वो भी ठीक है,
और बस वो थोड़ा सा ज़्यादा डींग कर लिया। तियांग कहता है पता नहीं मैं उसके साथ क्या करूँगा। जिमिन ने कहा कुछ भी नहीं, बस अपनी दिमाग को शांत रखो। वो अभी भी बच्चा है, तुम्हें पता है ना, उसे तुम दोनों के रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। तियांग ने कहा और कितना टाइम दूंगा, 2 साल हो चुके हैं, एक बच्चे को जन्म भी दे चुके हैं वो, फिर भी उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही है। जिमिन ने कहा तियांग तुम्हें ये भी समझना चाहिए, इतनी सी उम्र में उसने शादी कर लिया और ऊपर से बच्चा भी हो गया। उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर डाला है तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जिस उम्र में एंजॉय करना चाह रहे थे उस उम्र में बच्चे को जन्म देना बहुत ही मुश्किल था उसके लिए। और वो कितना पेन सहा है तुमने देखा है ना, उसका कितना प्रॉब्लम हुआ था जब बच्चा उसकी टम्मी में था। वो ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तियांग ने कहा हाँ मैं समझ गया, अब तुम क्या बच्चे को संभाल सकते हो क्या, मुझे जनको की ध्यान रखना है। जिमिन ने कहा ठीक है, मैं आज यहीं पर ही रुक जाता हूँ और मैं बच्चे को संभाल लूँगा, तुम जनको के पास रहो। वैसे भी आज यूंगी घर नहीं आने वाला है, तो मैं यहीं पर ही रुक जाता हूँ। तियांग ने कहा ठीक है तुम रुक सकते हो। जिमिन तेगुकी को लेकर दूसरे रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग जंकुक की हेल्प कर रहा था कपड़े चेंज करने में, लेकिन जंकुक ने तो तियांग के ऊपर ही उल्टी कर दिया, तो फिर तियांग को खुद के कपड़े भी उतारना पड़ा। उसके बाद वो जंकुक को लेकर वॉशरूम चला गया, क्योंकि जंकुक बहुत ही ड्रंक था। वो तियांग को कहता है आप क्या कर रहे हो, क्या आपको अभी मेरे साथ इंटीमेट होना है। तियांग ने कहा पागल हो गया हो क्या, तुम्हारी ऐसी हालत पर मैं ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। पहले जो कुछ भी हुआ है मैं उसी के लिए ही शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें इस उम्र में बच्चे को जन्म देना पड़ा। जंकुक ने कहा शर्मिंदा क्यों हो रहे हो आप, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मेरे मॉम डैड अगर शर्मिंदा नहीं हो रहे तो आप क्यों हो रहे हो। एक कहते हुए तियांग की लिप पर किस कर लिया। तियांग जंकुक को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक ने तियांग की गले को कस के पकड़ लिया और बहुत ही डीप किस होते जा रहा था। फाइनली तियांग भी जंकुक को किस करने लगा और दोनों बहुत ही नज़दीक आने लग गए थे। तियांग अपने आप को संभालता है और जंकुक को फ्रेश करने के बाद वो रूम में लेकर जाने लगता है। जंकुक ने तियांग को वॉशरूम में धकेल दिया और कहा मुझे नहीं जाना है रूम में, मुझे यहीं पर ही अच्छा लग रहा है। तियांग ने जंकुक से कहा जंकुक क्या कर रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगा, चलो बाहर निकलो। और जंकुक को खींच कर बाहर लेकर आते हैं। रूम में लाने के बाद उसको बेड पर सुला देता है। सुबह को तियांग तैयार होकर ऑफिस आ गया था। जंकुक भी सोया हुआ था और जिमिन बच्चे को संभाल रहा था। तियांग ने कहा तुम बच्चे को संभालो, ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे आज ऑफिस जाना पड़ेगा। जिमिन कहता है ठीक है तुम चले जाओ और मैंने कॉल कर दिया है, सारी काम जो है वो मिंगाओ संभाल लेगा तुम्हारे साथ, तुम्हें जो कुछ भी करवाना है मिंगाओ से कह देना, मिंगाओ कर देगा तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा ठीक है। और यहाँ पर तियांग अपने ऑफिस में काम तो कर रहे थे, लेकिन वो बस जंकुक को लेकर सोच रहा था क्या जंकुक ठीक है, उसकी सर भारी तो नहीं लग रहा है, क्या वो उठ गया होगा, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था। और यहाँ पर जंकुक वो जिमिन से कहता है क्या हुआ, तियांग कहाँ है। तो जिमिन ने कहा तियांग ऑफिस चला गया, तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है, क्या तुम तियांग से बात नहीं किया है कल रात को। जंकुक ने कहा क्या मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरा सर बहुत ही भारी सा लग रहा है, मैं नींबू पानी बनाकर पी लेता हूँ। जिमिन ने कहा जंकुक इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तियांग ने पहले से बनाकर रख दिया है, जाकर पी लो। जंकुक ने कहा क्या उन्होंने मेरे लिए नींबू पानी बनाया है। तो फिर जिमिन ने कहा तियांग सिर्फ तुम्हारे लिए नींबू पानी ही नहीं ब्रेकफास्ट भी बनाकर गए हैं। तो जिमिन ने कहा जाओ जाकर खा लो। जंकुक ने कहा पहले मुझे तेगुकी को गोद में लेना है। जिमिन ने कहा ठीक है ये लो। जंकुक तेगुकी को गोद में लेकर उसकी फोrehead पे किस करता है और कहता है आई एम सो सॉरी। जिमिन ऑफिस आ जाता है। तियांग ने जिमिन को देखकर कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तेगुकी को कौन संभाल रहा है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, उसको कौन संभालेगा। जिमिन ने कहा ठीक है तियांग इतना परेशान क्यों हो रहे हो, जंकुक है ना उसको संभालने के लिए। तियांग ने कहा लेकिन वो ड्रंक है तुम्हें पता है ना, उसकी सर बहुत ही भारी सा लग रहा होगा, वो ठीक नहीं है। जिमिन ने कहा उसने ही मुझे कहा ऑफिस आने के लिए, वो बच्चे को संभाल सकता है। और लगता है जंकुक अब बहुत ही बदलने वाला है तियांग, तुम्हें घर पर जाना चाहिए। तियांग ने कहा तुमने क्या कहा अभी। जिमिन कहता है तियांग आज मैंने जंकुक को तेगुकी से सॉरी कहने के लिए सुना। तियांग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। जिमिन ने कहा यही तो बात है और मैं इसीलिए चाहता हूँ तुम घर जाओ। जंकुक लगता है पहले जैसा नहीं रहने वाला है, वो बदल जाएगा। तियांग ने कहा अगर ऐसा होगा ना तो मुझसे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि जंकुक अपने आप को बदले।
जिमिन ने तियांग से कहा, और तुम्हें भी थोड़ा सा बदलना चाहिए, तुम्हें जंगकुक को और बच्चे को समय देना चाहिए। तियांग ने कहा, मैं तो उन दोनों के साथ ही हूँ ना हमेशा। जिमिन ने कहा, फिर भी तुम्हें जंगकुक को लेकर और बच्चे को लेकर बाहर घूमने जाना चाहिए और उन दोनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। जाओ, मैं काम संभाल लूँगा, वैसे भी यूंगी भी ऑफिस आने ही वाला है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं घर जाता हूँ। वो घर आ जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक बच्चे को गोद में लेकर बैठा हुआ था। जंगकुक को इस तरह से बैठा हुआ देखा तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, आपको कुछ हुआ है क्या? तियांग ने कहा, मुझे क्या होगा, मैं भी ठीक हूँ। जंगकुक ने कहा, तो आप इतनी जल्दी ऑफिस से वापस क्यों आ गए हो? आप तो इतनी जल्दी नहीं आते हो ना। तियांग कहता है, वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम तीनों मूवी देखने जाए। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं जाना है। तियांग कहता है, लेकिन क्यों, तुम्हें तो बाहर जाना पसंद है, तुम मना क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे अपने बच्चे को संभालना है और वो बहुत ही छोटा है, मैं उसको हॉल में नहीं लेकर जा सकता हूँ। अब कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तियांग को बहुत ही खुशी महसूस होता है। तियांग ने कहा, जंगकुक, जैसा तुम्हें सही लगता है तुम वही करो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा प्रेशर मत लेना और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना, ठीक है? जंगकुक ने कहा, मुझे क्या हुआ है, आप जाकर अपना काम कीजिए, मुझे लेकर इतना सोचिए मत। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे कह देना, मैं पास ही में बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ काम करना है लैपटॉप पर। अचानक जेनी की कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जेनी, तुम इतने साल बाद मुझे कॉल कर रहे हो? तो जेनी ने कहा, तियांग, क्या तुम्हें नहीं पता है, मैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए तुम लोग के साथ काम करने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एब्रोड से वापस आ रहा हूँ। क्या आप मुझे तुम्हारे घर पर रहने दोगे? कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? जेन ने कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं तुम्हारे घर पर रह लूँगा तो? तियांग कहता है, ठीक है, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी होटल रूम को बुक कर सकता हूँ। जेनी कहता है, तियांग, इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम्हारा घर कितना बड़ा है, अगर मैं रह लूँगा तो क्या हो जाएगा? तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, मैंने शादी कर लिया है। जेनी कहता है, तो क्या हुआ, क्या मैं इसलिए तुम्हारे घर पर आकर नहीं रुक सकता हूँ? क्या तुम्हारे हस्बैंड गुस्सा करेंगे? तो तियांग ने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ। तियांग कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में आ जाता है और यहाँ पर जंगकुक बच्चे को सुलाने के बाद तियांग के पास आ जाता है और कहता है, कहीं आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं? तियांग ने कहा, क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो? जंगकुक कहता है, क्यों, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्या? तियांग ने कहा, इससे पहले तुमने मुझे कभी हेल्प के बारे में नहीं पूछा है, तो अचानक क्या हो गया है तुम्हें? जंगकुक, देखो, तुम्हें अपनी मर्जी का करना चाहिए, खुद पर जोर नहीं डालना चाहिए, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। जंगकुक ने कहा, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अभी अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दिया है। शादी के बाद मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया और नहीं बच्चे पर। मुझे बच्चे को संभालना चाहिए था, पार्टी करने नहीं जाना चाहिए था। सो सॉरी। तियांग जंगकुक को हक करते हुए कहा, इट्स ओके, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वैसे भी तुम जिस उम्र से गुजर रहे हो, इस उम्र में ऐसा होते हैं। तो जंगकुक ने कहा, क्या आपने भी ऐसा किया था? तियांग कहता है, हाँ, मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था जब तुम्हारी उम्र के थे। जंगकुक कहता है, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आप मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ सकते हो। क्या आपको उस टाइम पर डांट मिला था आपकी बहन से? तियांग ने कहा, डांट? मुझे तो मार मिला था। जंगकुक हंसने लगता है तो तियांग जंगकुक के क्लोज आ जाता है। जंगकुक भी तियांग को देखकर अपनी लिप को पाउट कर लेता है और आइस क्लोज कर लेता है। उसके बाद तियांग जंगकुक की लिप पर अपनी लिप को टिका देता है और बहुत देर तक किस करने लगता है। अचानक जेनी की आवाज़ सुनाई देता है, तियांग, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कहाँ छुप गए? देखो, बाहर आ जाओ, देखो मैं आ गया हूँ। तियांग जंगकुक से अलग होकर कहता है, लगता है वो आ चुका है, इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या वो यहाँ पर आने के बाद ही मुझे कॉल किया था? जंगकुक कहता है, कौन? तियांग कहता है, वो जेनी, मेरी क्लासमेट, वो मेरे घर पर रहने वाला है। जंगकुक ने कहा, क्लासमेट? तियांग कहता है, क्या तुम जेलस हो रहे हो? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगा? तियांग कहता है, ठीक है, मैं उसको जाकर वेलकम करता हूँ। तियांग और जंगकुक दोनों ही जेनी को वेलकम करता है। जेनी कहता है, तो ये तुम्हारी लैब पार्टनर है, ये तो बहुत ही क्यूट है। जंगकुक जेनी को गुस्से से देख रहा था और घूरे जा रहा था और बच्चा रोने लगता है तो जंगकुक को बच्चे के पास जाना पड़ता है। जेनी कहता है, तियांग, तुम डैड भी बन गए?
तियांग तुम कितने बड़े हो चुके हो, तियांग ने कहा। जेनी क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ। और वो उसके हाथ हटाकर रूम में चले जाते हैं और जेनी अपने रूम में चले जाते हैं। तियांग ने पहले उसको उसका रूम दिखा दिया था। और दूसरे दिन तियांग और जेनी ऑफिस में आ गए थे एक ही साथ। जंगकुक को गुस्सा तो आ रहा था, दोनों साथ में ऑफिस जा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। जंगकुक ने कहा मुझे कुछ करना होगा, मैं अपने हस्बैंड को किसी और के साथ नहीं देख सकता हो। यहाँ पर जेनी ऑफिस आने के बाद तियांग के सामने आकर झुक जाता है और कहता है तियांग इतनी बिजी हो गए हो क्या, तुम मुझ पर ध्यान भी नहीं देते हो। तियांग बिना नजरें उठाए जेनी से कहता है जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करना है, तुम अपनी कैबिन में जाओ। जेनी ने कहा तियांग यही तो मेरी कैबिन है, मैं तुम्हारे साथ एक ही साथ केबिन शेयर करना चाहता हूँ। तियांग कहता नहीं हो सकता है, एक केबिन सिर्फ मेरा है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, तुम किसी और केबिन में जाकर बैठ जाओ। जेनी कहता है तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर से उसकी शोल्डर पर हाथ रख देता है। तियांग झटकते हुए कहा बस करो, क्या लगा कर रखा है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वह अपने आप को शांत करने के लिए वॉशरूम जाकर नहा रहे थे। यहाँ पर जेनी और तियांग साथ में ऑफिस से वापस आ जाते हैं। जेन ने कहा तियांग मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ और इसके बाद हम दोनों डिनर पर जाएंगे। तियांग ने साफ मना कर दिया। जेनी ने फिर भी कहा नहीं, हम जाने ही वाले हैं। तियांग कहता है नहीं जाना है मुझे, और अगर जाना ही है तो जंगकुक और बेबी भी साथ में ही जाएगा, मैं तुम्हारे साथ अकेला नहीं जाने वाला हूँ। जेनी तुम जो करना चाह रहे वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। इतनी क्लियरली सुनने के बाद जेनी को बहुत ही गुस्सा आ गया और जेनी उल्टी सीधे हरकतें करने लग गए। उसने जंगकुक के रूम में बहुत सारी कीमती चीज़ों को रख दिया ताकि जंगकुक को चोर बना सके। लगभग आधे घंटे के बाद जेनी रोते हुए बाहर आ जाता है। तियांग ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। जेनी ने कहा तियांग तुम्हें पता है मेरे पास बहुत सारे कीमती गहने थे और बहुत सारे कैश भी रखा था बैग में, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तियांग ने कहा कहीं तुम बैग को खो तो नहीं दिया है। जेन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, बैग मेरे पास ही है लेकिन उसमें सामान नहीं है। तो तियांग ने कहा क्या तुम ऑफिस में भूल तो नहीं आए हो। जेन ने कहा मैं बाहर नहीं लेकर गया था, मैं सीधा तुम्हारे घर पर ही आया था, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर ही उसको रखा था और मुझे नहीं पता वो कहाँ गायब हो गया। तियांग ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो, कहीं तुमने किसी और रूम में तो नहीं रख दिया है। तो जेनी कहता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अपने रूम में ही था, मैं पक्का श्योर कह सकता हूँ अभी मैं तुम्हारी इस रूम से बाहर नहीं गया था। तियांग मुझ पर भरोसा करो, वो मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे ढूंढना ही होगा, सो सॉरी, मुझे तुम लोग की घर को तलाशी करना होगा। जंगकुक शावर लेने के बाद जैसे ही रूम में आते हैं उसने जेनी की बातों को सुन लिया और वो बाहर आते हुए कहा अगर रूम चेक करना है तो पहले हमारे रूम को आकर चेक कर लो, क्योंकि इस घर में सिर्फ तुम और हम दोनों ही रहते हैं। अगर शक कर रहे हो तो तियांग या फिर मुझ पर ही करना चाहिए, क्योंकि तेगुगी तो चोरी नहीं कर सकता है ना। जेन ने कहा तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत ही बदतमीज़ है। तियांग ने कहा उसने गलती क्या कहा है। जेनी तुम्हारा जो कुछ भी खो गया है तुम जल्दी से ढूंढ लो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा और वो सब कुछ पता लगा ही लेगा कि क्या खोया है और या फिर क्या खोया नहीं है। जेनी कहता तियांग इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम लोगों पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेक करना है कहीं तुम लोगों की रूम में गलती से तो नहीं चला गया। उसके बाद तियांग की बेडरूम में आ जाता है जहाँ पर जंगकुक का तियांग और बेबी रहता है। जंगकुक ने कहा क्या चेक करना है कर लो। जेनी कहता है सो सॉरी, मुझे ऐसा करना तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही मजबूर हूँ, वो बहुत ही कीमती चीज़ें हैं और कैश भी पड़ा हुआ था। तो जंगकुक की बेड के नीचे से वो उस कैश और गहने को निकालता है और कहता है तियांग देखो मुझे मिल गया। यहाँ पर कौन सोता है, तियांग ने कहा तुम्हें ये भी पता होगा ना, तुमने ही तो रखा होगा, तुम्हें भी जानते होंगे वहाँ पर कौन सोते हैं। तो जेनी कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्यों रखूँगा, वो जंगकुक सोता है ना यहाँ पर, जंगकुक ने ही चोरी किया होगा और यहाँ पर रख दिया होगा। तियांग कहता है गलत हो तुम, उस जगह पर मैं सोता हूँ। जंगकुक कहता है जेनी तुम चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो, तियांग और मुझे अलग नहीं कर पाओगे, तुम मुझे चोर बनाने के लिए सब कुछ किया था ना, लेकिन मेरे हस्बैंड को मुझ पर भरोसा है। तियांग ने कहा जंगकुक ने सही कहा है। जेनी मुझे तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना है, तुम जाओ यहाँ से, और हाँ कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जिन ने कहा तियांग तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। तियांग ने कहा मुझे और कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम बस यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसके बाद जेनी को सामान लेकर यहाँ से जाना पड़ा। जेनी बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जंगकुक तियांग को थैंक्स कहता है उस पर भरोसा करने के लिए।
तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ा और उसको हक कर लिया और उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ जंगकुक। मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के हो। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। जो भी लोग कहता है कि तुम बैड बॉय हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम हो और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम जैसे भी हो, तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच एंड आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू मैं बनी। और यहाँ पर तेगुगी मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट की आवाज़ सुनकर जंगकुक और तियांग दोनों तेगुगी को देख रहा था। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।